यह कहानी एक पुराने गांव में स्थित एक भूतिया हवेली की है जो कई वर्षों से वीरान पड़ी थी। गांव के लोग कहते थे कि हवेली में आत्माओं का वास है और कोई भी रात में वहां नहीं जाता था। लेकिन यह कहानी शुरू होती है चार दोस्तों से, रोहित, संदीप, निखिल और अंजलि से, जो एक दिन इस हवेली के बारे में सुनकर वहां जाने का फैसला करते हैं। ये चारों दोस्त शहर से आए थे और छुट्टियां मनाने के लिए गांव में ठहरे हुए थे। जब उन्होंने गांव के लोगों से हवेली के बारे में सुना तो उनकी उत्सुकता बढ़ गई। रोहित ने कहा, आखिरकार ये सिर्फ एक अफवाह होगी, भूत वूत जैसी कोई चीज नहीं होती। संदीप और निखिल भी उसकी बात से सहमत हुए, लेकिन अंजलि थोड़ी डरी हुई थी। वह शुरू से ही इस बात के खिलाफ थी कि रात को हवेली जाना सही नहीं होगा, पर बाकी तीनों ने उसे किसी तरह मना लिया। वे चारों रात को हवेली की ओर चल पड़े। हवेली गांव से थोड़ी दूर स्थित थी और वहां तक पहुंचने का रास्ता संकरी पेड़ों से घिरी एक पगडंडी से होकर गुजरता था। जैसे जैसे वे हवेली के करीब पहुंचे, हवा में अजीब सा सन्नाटा और ठंडक महसूस होने लगी। हवेली के पास पहुंचते ही चारों के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थीं, दरवाजे पुराने और सड़े हुए लग रहे थे और अंदर पूरी तरह अंधेरा था। अंदर जाते ही संदीप ने अपने फोन की टॉर्च जलाई और चारों ने इधर उधर देखा। हवेली के अंदर कई पुराने और टूटे हुए फर्नीचर पड़े थे। दीवारों पर धूल और जाले जमा थे और फर्श पर काई लगी थी। कमरे में खूब अंधेरा था और हल्की सी अजीब सी आवाजें आ रही थी। अचानक अंजलि ने कहा, मुझे यहाँ अजीब सा महसूस हो रहा है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन बाकी तीनों ने उसकी बात नहीं मानी। निखिल ने मजाक में कहा, अगर सच में यहाँ भूत होते तो अब तक हमें दिखाई दे जाते। तभी अचानक एक खिड़की अपने आप जोर से बंद हो गई, जिससे चारों चौंक गए। संदीप ने कहा, शायद ये हवा का झोंका होगा। लेकिन जैसे ही वे हवेली के अगले कमरे में गए, वहां की चीजें और भी डरावनी लगने लगी। अचानक निखिल ने महसूस किया कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने दोस्तों से कहा, मैंने अभी कुछ महसूस किया, कोई मेरे कंधे पर हाथ रख रहा था। अभी वह बात कर ही रहा था कि कमरे की दीवार पर टंगी पुरानी घड़ी अचानक अपने आप चलने लगी। घड़ी के कांटे जोर जोर से घूम रहे थे और उसकी टिक टिक की आवाज कमरे में गूंज रही थी। चारों को अब डर महसूस होने लगा था। अंजलि, जो पहले से ही डर रही थी, बोली, मैंने कहा था ना कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए। चारों ने तेजी से कमरे से बाहर जाने का फैसला किया, लेकिन तभी हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दरवाजे पर ताला नहीं था, लेकिन वह ऐसे बंद हो गया मानो किसी ने उसे अंदर से धक्का दिया हो। रोहित ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिल नहीं रहा था। तभी कमरे में हल्की सी ठंडी हवा चलने लगी और फर्श पर कुछ हलचल सी महसूस हुई। अंधेरे में किसी के चलने की आवाज सुनाई दी, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। संदीप ने घबराकर कहा, यहाँ से जल्दी निकलो, कुछ तो गलत है। तभी एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई दूर से चीख रहा हो। चारों अब पूरी तरह डर गए थे। अचानक कमरे में एक परछाई दिखाई दी, एक लंबी काली आकृति जो दीवार से धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। अंजलि चीख उठी, वो। अंजलि, निखिल और संदीप तेजी से दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाजा अब भी नहीं खुल रहा था। तभी रोहित ने कहा, यहाँ एक खिड़की है, हमें इसके जरिए बाहर निकलना होगा। चारों ने खिड़की की ओर दौड़ लगाई, लेकिन खिड़की भी जाम हो चुकी थी। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। डर ने उन्हें जकड़ लिया था। तभी उस परछाई ने अचानक जोर से चीख मारी और कमरे के सभी दरवाजे और खिड़कियां जोर जोर से बंद और खुलने लगी। हवेली के फर्श पर अचानक किसी के पैर घसीटने की आवाजें आने लगी और उन चारों ने देखा कि कोई अदृश्य शक्ति उनके चारों ओर घूम रही थी। अंततः एक जोर की आवाज के साथ हवेली का दरवाजा खुला और चारों बाहर भागे। बाहर निकलते ही वे जमीन पर गिर पड़े और उनकी सांसें फूली हुई थीं। गांव के लोग, जो उनकी चीखें सुनकर वहां पहुंचे थे, ने उन्हें उठाया। चारों अब पूरी तरह से थरथरा रहे थे। किसी ने भी पीछे मुड़कर हवेली की ओर नहीं देखा। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें चेताया था कि हवेली में आत्माओं का वास है, लेकिन उन्होंने उसे मजाक समझा था। अब वे समझ चुके थे कि वह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि सच्चाई थी। उस घटना के बाद वे चारों दोस्त फिर कभी उस हवेली के पास नहीं गए और उन्होंने सभी को वहां जाने से मना कर दिया। हवेली अब भी गांव के किनारे वीरान पड़ी है, जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता।
दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कुछ चीजों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। जहां इतिहास और लोगों की बातें किसी रहस्य की ओर इशारा करती हैं, वहां ध्यान से काम लेना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए।